प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार बोर्ड क्लास 8 जो आप लोगों की गणित वाली बुक थी दोस्तों, उसी का प्रश्नावली 8.4 पर आज हम लोग बात करने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में। और यह क्लास बहुत अच्छा जाने वाला है कमजोर बच्चों के लिए। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। प्यारे साथियों, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को आसान भाषा में पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। हमारा पहला प्रश्न दोस्तों बहुत आसान है। देखिए, बोल रहा है द्विपदों को गुना कीजिए, यानी कि ये पहला पद है दोस्तों, ये दूसरा पद है। इसको हमको क्या करना है, गुना करना है एक दूसरे से। ठीक है, तो हमारा पहला पद दोस्तों क्वेश्चन है 2x + 5 और 4x - 3 को गुना करिए। तो चलिए, और की जगह पर दोस्तों गुना का चिन्ह रख देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, हम कलम बदल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, 2x + 5 है ना। हमारा क्वेश्चन 2x + 5 और की जगह पर मैंने क्या बोला था, गुना का चिन्ह रख देंगे। और 4x - 3, यही है हमारा क्वेश्चन दोस्तों। बस और की जगह हमने गुना का चिन्ह रख दिया है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। 2x + 5 को पहले हम 4x से गुना करेंगे, उसके बाद 2x + 5 को हम 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तब उत्तर लाने का प्रयास करेंगे। देखिए, 2x + 5 को दोस्तों हम 4x से गुना करते हैं। तो चलिए, 2x को दोस्तों 4x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 को 2 से गुना करिएगा तो क्या होता है दोस्तों, 8 होता है। क्या 8 होता है दोस्तों, बिल्कुल होता है। और x का क्या होता है, x को गुना करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस का बीच में प्लस का चिन्ह था, इसलिए प्लस का चिन्ह रख दिए। अब देखिए दोस्तों, 5 को जब हम 4x से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5 को दोस्तों हम 4x से गुना किए तो हमको प्राप्त होता है 20x। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 2x + 5 को 3 से गुना करेंगे। 2x को दोस्तों 3 से गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 2x को दोस्तों हम जब 3 से गुना करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 6x। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 5 को जब हम -3 से गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होता है -15। ठीक है, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 8x² का वैसा ही लिखा जाएगा। और 20x में से दोस्तों माइनस का 6x जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 14x बचेगा। क्या यही बचेगा ना भाई साहब, बिल्कुल यही बचेगा, 14x बचेगा। और माइनस का क्या है दोस्तों, 15 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये सब आपस में दोस्तों जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर बस x है, और इसमें कुछ नहीं है। एक दूसरे से ये नहीं कभी जुड़ेगा नहीं कभी घटेगा। हमारा आंसर बस यही हो जाएगा। आप लोग एक बार नोट कर लो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा प्रश्न y - 8 और 3y - 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता होगा सबसे पहले हमको क्या करना है। तो क्या करना है भाई साहब, y - 8 यानी कि क्वेश्चन को पहले लिख लेंगे और की जगह पर क्या करेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। उसके बाद 3y - 4। क्या यही हमारा क्वेश्चन है, बिल्कुल यही हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या को इस पूरे संख्या से गुना कर देंगे। उसके बाद इस संख्या को इस पूरे संख्या से गुना कर देंगे। ठीक है, समझ लिए आप लोग क्वेश्चन को। या अगर आपको मन होता है, y - 8 को पहले आप इससे गुना कर सकते हो, उसके बाद इससे गुना कर सकते हो। आंसर दोस्तों वही आएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, y को जब हम 3y से गुना किए तो क्या प्राप्त हुआ, 3 का y का स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों माइनस। अब देखिए दोस्तों, y को जब हम -4 से गुना किए तो क्या प्राप्त होगा, माइनस का 4y प्राप्त होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, -8 को जब हम 3y से गुना किए तो क्या प्राप्त हुआ, माइनस का 24y प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, -8 को -4 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, माइनस माइनस दोस्तों होता है पहली बात प्लस। अब 8 को 4 से गुना करेंगे तो 32 आएगा। क्या 32 आएगा, बिल्कुल 32 आ सकता है। तो 3y² वैसा ही उतर जाएगा दोस्तों। और ये -4 है, और ये भी ये -4y है, और ये -24y है। यानी आपस में दोनों जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़ सकता है। तो 24 को दोस्तों हम 4 से जोड़ेंगे तो क्या होगा, -28y हो जाएगा। और प्लस में क्या बचा दोस्तों, 32 बचा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था, क्या बनाने में मजा आया, मजा आया ही होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, दशमलव वाला। घबराइएगा मत, बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, बोल रहा है 2.5 L - 0.5 M और 2.5 L + 0.5 M। ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता
पता होगा हमको क्या करना है, 2.5L और माइनस का 0.5M ये है। और इसको दोस्तों गुना किससे करना है, तो 2.5L और इसमें दोस्तों प्लस का हो जाएगा 0.5M, इसी से दोस्तों गुना करना है, बिल्कुल इसी से गुना करना है। अब देखिए दोस्तों इसका एक फार्मूला आप लोग बचपन में सीखे होंगे, a+b² अगर आपको आता होगा तब। अब देखिए दोस्तों वो फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, तब क्वेश्चन बनाना प्रारंभ करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आए। a-b और यहाँ पर है a+b बराबर क्या होता है दोस्तों, a² - b², यही तो होता है, इसी फार्मूला पर बनेगा। क्या आप लोग इस फार्मूले को बचपन में सीखे हो? अगर सीखे हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों ये 2.5L और यहाँ पर है 2.5L, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा 2.5L का स्क्वायर और माइनस का 0.5 का L स्क्वायर, 0.5M का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जब 2.5L का स्क्वायर जब हम करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों दशमलव को आप छोड़ दीजिए, यानी 25 बन जाएगा। यानी 25 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 25 का स्क्वायर होता है दोस्तों 625L²। अब देखिए दशमलव लगाया, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, कितना आसान था। अब देखिए दोस्तों ये दशमलव को आप भूल जाइए, 5 का स्क्वायर कीजिए तो क्या होता है दोस्तों, 25 होता है। क्या 25 होता है? बिल्कुल होता है। और आगे में आप लोग दशमलव लगा दीजिए, 0.5M²। ठीक है, यही तो हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था, क्या बनाने में आप लोगों को मजा आया? बिल्कुल आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न भी दोस्तों हमारा बहुत आसान है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, a+3b और x+5। चलिए इसको गुना करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता होगा सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन को लिखना a+3b और इसको गुना किससे करना है दोस्तों, x+5 से गुना करना है। ठीक है, तो चलिए गुना करते हैं, बहुत मजा आने वाला है, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या को पहले इस पूरे से गुना कर देंगे, उसके बाद इस संख्या को इस पूरे से गुना कर देंगे। ठीक है, तो a को दोस्तों x से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ax प्राप्त होगा। फिर a को 5 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5a प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी संख्या को इससे गुना करेंगे। ठीक है, 3b को दोस्तों हम x से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3bx प्राप्त होगा, 3bx प्राप्त होगा। और 3b को दोस्तों 5 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 15b प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 15b प्राप्त होगा। और यही दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये सारी एक दूसरे अलग अलग संख्या है और आपस में ये जुड़ नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान प्रश्न है। बोल रहा है 2pq + 3q² और 3pq - 2pq²। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे 2pq और 2pq है और प्लस का दोस्तों क्या है 3q² और गुना करना है दोस्तों, और की जगह क्या करेंगे, गुना का चिन्ह रख देंगे। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, 3pq - 2q²। यही हमारा क्वेश्चन था, बिल्कुल यही हमारा क्वेश्चन था। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम इस संख्या को पहले इससे गुना करेंगे, उसके बाद इससे, फिर इस संख्या को इससे गुना करेंगे, इससे। आप लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना, आप लोग बना सकते हो क्वेश्चन तब। अब देखिए दोस्तों जब हम 2pq को 3pq से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 3 क्या होता है, 2 3 मतलब दुक्का को 3 बार पढ़िए तो दुक्का 2 2 4 2 6 होता है, 6 होता है। अब pq को से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, p का स्क्वायर और q का स्क्वायर, यही प्राप्त होगा। और प्लस अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 2pq को -2q² से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमको प्राप्त होगा दोस्तों, क्या प्राप्त होगा, -4 p और q के पावर में 3 हो जाएगा। क्यों होगा, तो p अकेले था और q यहाँ पर देखिए q के पावर में पहले से 2 मौजूद है और एक पावर यहाँ लग गया तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये दोस्तों माइनस है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, प्लस के 3q² को अब इन दोनों संख्या से गुना करेंगे। तो 3 को दोस्तों हम जब 3 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, बताइए तो भाई साहब, 9 प्राप्त होगा, बिल्कुल 9 प्राप्त होगा। और q² को जब हम pq से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, p का p ही हो जाएगा। और q² को जब q से गुना करेंगे तो q के पावर में 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों माइनस हो जाएगा बीच में,
क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब 3q² को दोस्तों 2q² से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 6, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6, और q² 6 के q के पावर में 4 हो जाएगा, यही होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये संख्या को वैसा ही लिख देंगे, क्या, 6p² q² वैसा ही लिख देंगे, और माइनस का माइनस भी दोस्तों वैसा ही लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग समझिएगा, आप लोग यहाँ थोड़ा सा फंसिएगा। देखिए, ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या है। अब छोटी संख्या में से दोस्तों बड़ी संख्या घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा, और यहाँ पर पहले से माइनस मौजूद है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को हम इसलिए घटा जोड़ रहे हैं, घटाओ कर रहे हैं और जोड़ भी कर रहे हैं, क्योंकि इसका देखिए दोस्तों, ये दोनों सेम सेम संख्या है। ठीक है, तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। तो अब देखिए दोस्तों, प्लस हो गया। अब देखिए 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा। क्या 5 बचेगा, बिल्कुल 5 बचेगा, 5pq के पावर में 3। ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों, 6q और इसके पावर में क्या है, 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था, क्या बनाने में मजा आया, बिल्कुल आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का छठा प्रश्न है, 3/4 फिर a² प्लस 3b² और 4 फिर है ब्रैकेट के अंदर a² माइनस 2/3b²। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई साहब, आपको पता होगा सबसे पहले हमको करना क्या है, क्या पता होगा दोस्तों, आप ही बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है 3/4 फिर a² प्लस 3b² 3b² फिर है दोस्तों ब्रैकेट, और की जगह पर क्या करेंगे दोस्तों, गुना का चिन्ह रखेंगे, फिर 4 है और इस ब्रैकेट के अंदर है a² माइनस 2/3 फिर b²। यही है दोस्तों हमारा क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों समान नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इसके बाहर में 4 है, तो हम सबसे पहले 4 को इससे गुना कर लेते हैं, उसके बाद ये समान हो जाएगा, उसके बाद हम दोनों समान हो जाएगा तब सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। अब देखिए दोस्तों, 4 को जब हम a² से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सबसे पहले 3/4 a² प्लस 3b² को उतार लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद गुना का चिन्ह, फिर 4 को a² से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 4a², फिर माइनस 4 को 2 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा, और बट्टे का 3 वैसा ही हो जाएगा, और b² दोनों आ गया दोस्तों ब्रैकेट के अंदर। क्या आ गया, बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों, हम इसको गुना करेंगे। अब किससे किसको गुना करेंगे, तो देखिए दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे, 3/4 को इस संख्या और इस संख्या से गुना करेंगे, उसके बाद 3 को इस संख्या और इस संख्या से गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए दोस्तों, 3/4 a² को जब हम 4a² से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, 3 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा, और बट्टे का क्या है, 4। अब a² क्या होगा, a के पावर में 4 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 3/4 a² को हम माइनस के 8/3 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 8 त्रिक क्या होता है दोस्तों, 24 होता है, और 4 तिया क्या होता है दोस्तों, 12 होता है, और यहाँ पर a² है और यहाँ पर b², तो ये दोनों हो जाएगा, a² b² हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों माइनस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस 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 प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यह माइनस होगा। ठीक है, समझ गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते। अब हम इस संख्या को दोस्तों इन दोनों से गुना करेंगे, 3b² को 4a² से दोस्तों गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 12 a² b² प्राप्त होगा। ठीक है, और फिर हो जाएगा दोस्तों प्लस माइनस माइनस होता है, और 3 को दोस्तों जब हम 8 से गुना करेंगे तो प्राप्त होता है 24 और बट्टे का 3, फिर b² b के पावर में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये इतना बड़ा संख्या तो आ गया, अब लेकिन ये कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। देखिए दोस्तों, 4 को 3 बार पढ़ेंगे क्या आता है, 12 आता है, ये 3 से कट गया। फिर 12 को 2 बार पढ़ेंगे तो आता है 24, ये भी 2 से कट गया। फिर 3 को दोस्तों 8 बार पढ़ेंगे तो आता है 24। ठीक है, ये भी कट गया। तो अब हम सबको लिख लेते हैं, 3 a के पावर में 4, फिर माइनस 2a² b² प्लस 12 a² b², फिर माइनस ये 8 है दोस्तों, 8 ही ना है, 8 है, और फिर b²। यही है दोस्तों, यही आया क्या हमारा उत्तर। अब देखिए दोस्तों, इसको अब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। ये दोनों देखिए दोस्तों मिल रहा है, a² b² यहाँ भी है, a² b² यहाँ भी है, तो इन दोनों को दोस्तों हम घटा देंगे। ठीक है,
तो अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए 3a के पावर में 4 ये उतर जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जाएगा तो माइनस में उत्तर आता है, और यहाँ पर माइनस पहले से मौजूद है तो यहाँ पर माइनस जब आएगा तो माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि 12 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों 10 बचेगा, 10a² b², और माइनस का दोस्तों हो जाएगा क्या 8b के पावर में 4। यही हमारा उत्तर होगा। कितना आसान प्रश्न था, एक बार से नोट कर लेना और घर जाके रिवीजन भी करना। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान प्रश्न है। देखिए बोल रहा है गुणनफल ज्ञात करने को, यानी कि इन दोनों संख्या के बीच गुना ज्ञात करने को बोल रहा है। बहुत आसान प्रश्न है और ये क्वेश्चन नंबर 1 से ही रिलेटिव है। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों 5 - 2x और इनटू में है 3 + x। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों 5 - 2x और उसके बाद क्या है 3 + x। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस संख्या को सबसे पहले इन दोनों से गुना कर देंगे और इस संख्या को उसके बाद हम इन दोनों से गुना कर देंगे। ठीक है, तो चलिए 5 को जब 3 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों 15 प्राप्त होगा, और 5 को x से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 5 को जब x से गुना करेंगे तो 5x प्राप्त होगा बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों यहां पर इस संख्या को इन दोनों से गुना करेंगे, 2x को जब 3 से दोस्तों गुना करेंगे तो माइनस का क्या होगा 6x होगा, और -2x को जब हम प्लस के x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का 2x² पर होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 15 का 15 उतर जाएगा, बिल्कुल उतर जाएगा, 15 का 15 उतर जाएगा। और ये देखिए दोस्तों ये छोटी संख्या एक बड़ी संख्या है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस में उत्तर आएगा, यानी कि माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी x बच जाएगा, और -2x²। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा प्रश्न है x + 7y और यहां पर इंटू में है दोस्तों 7x - y। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन को लिख लेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है x + 7y, x + 7y और उसके बाद है 7x - y। यही हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों इस संख्या, ये जो आप लोगों को संख्या दिख रहा है, पहले क्या करेंगे इन दोनों से गुना कर देंगे, उसके बाद इस संख्या को इन दोनों से गुना कर देंगे। अब x को दोस्तों 7x से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 7x² प्राप्त होगा, और x को दोस्तों y से गुना करेंगे माइनस के y से तो क्या प्राप्त होगा xy प्राप्त हो जाएगा, और प्लस के 7y से दोस्तों 7x से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 7 7 क्या होता है दोस्तों 49 होता है, 49 होता है क्या, बिल्कुल 49 होता है, और xy हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 7y को दोस्तों जब -y से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 7y²। ठीक है, y²। देखिए दोस्तों ये दोनों संख्या समान है, xy यहां भी है, xy यहां भी है। अब देखिए लेकिन ये छोटा है, एक xy है और ये 49xy है। ठीक है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या दोस्तों जब भी हम घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा माइनस में उत्तर आएगा। यहाँ पर पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 49 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 48xy बचेगा, और माइनस का 7y² बचेगा। यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था, बनाने में मजा आया, बिल्कुल आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है a² + b, उसके बाद है a + b²। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता ही है सबसे पहले हमको करना क्या है, हमको दोस्तों करना है क्वेश्चन को लिख लेना है a² और प्लस में b, और उसके बाद क्या है दोस्तों a प्लस में b²। यही है हमारा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या को इससे गुना कर, इन दोनों से गुना कर लेंगे, उसके बाद इस संख्या को इन दोनों से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए a² को जब a से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों a³ प्राप्त होगा। बाद हम क्या करेंगे दोस्तों a² को जब b² से गुना करेंगे तब क्या प्राप्त होगा, तब हमको दोस्तों प्राप्त होगा a² b² प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यहां पर देखिए इस संख्या को इन दोनों से गुना करेंगे, b को जब a से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा प्लस का ab प्राप्त हो जाएगा, और b को जो जब b² से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा b³ प्राप्त होगा। यही तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। और ये दोनों ये सब कभी जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये सब अलग अलग संख्या है, लेकिन हम इसको सजा कर लिख लेते हैं ऐसे AQ और यहाँ पर BQ है, इसको इधर ले आते हैं और जितना भी है उसको उधर भेज देते हैं, प्लस का a² b² और प्लस
ए बी, यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था, क्या बनाने में मजा आया। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर ये 3 का हल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न दोस्तों बहुत आसान है, बोल रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, उसके बाद है 2p प्लस क्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेंगे। आपको पता है क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेंगे। हमारा चौथा प्रश्न क्या है, तो हमारा चौथा प्रश्न क्या है दोस्तों, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और उसके बाद है 2p प्लस क्यू। यही है हमारा दोस्तों क्वेश्चन। क्या यही है हमारा क्वेश्चन? तो चलिए अब इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, पी स्क्वायर को 2p से गुना कर लेंगे, 2p प्लस क्यू से गुना कर लेंगे, उसके बाद क्यू स्क्वायर को इससे गुना कर लेंगे। ठीक है, तो पी स्क्वायर को जब 2p से गुना कर लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 पहले प्राप्त होगा, और पी स्क्वायर को जब p से गुना करेंगे तो p के पावर में 3 हो जाएगा, और माइनस का पी स्क्वायर को जब दोस्तों यहां दोस्तों प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहां पर प्लस है। पी स्क्वायर को जब क्यू से गुना करेंगे तो पी स्क्वायर क्यू हो जाएगा, और माइनस का, क्योंकि यहां पर माइनस है। अब देखिए दोस्तों, इस संख्या को इन दोनों से गुना करेंगे, क्यू स्क्वायर को जब 2p से दोस्तों गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 2p क्यू स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर देखिए दोस्तों, क्यू स्क्वायर को जब क्यू से गुना करेंगे तो क्यू के पावर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। इसलिए ये हमारा उत्तर होगा, क्योंकि ये सब आपस में ना ही कभी जुड़ सकते हैं और ना ही कभी घट सकते हैं। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या बनाने में मजा आया? तो चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया आसान भाषा में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सरल कीजिए, यानी सॉल्व करने को बोल रहा है। हमारा पहला प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 5, उसके बाद है एक्स प्लस 5 प्लस 25 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, अपने कॉपी पर इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। उसके बाद यहां पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इस संख्या को दोस्तों पहले इस पूरे से गुना कर देंगे, उसके बाद इस संख्या को दोस्तों इस पूरे से गुना करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को जब दोस्तों एक्स से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक्स क्यूब प्राप्त होगा, और एक्स स्क्वायर को 5 से गुना करेंगे तो 5x स्क्वायर प्राप्त होगा, और माइनस का 5। अब 5 को x से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, और 5 को दोस्तों 5 से ही गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, और प्लस का 25 दोस्तों पहले से है। ठीक है, तो यहां पर माइनस का 25 है, यहां पर प्लस का 25 है, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अरे साथियों, अब देखिए हमको क्या बचा, एक्स क्यू बचा, और प्लस का 5x स्क्वायर बचा, और माइनस का क्या बचा, 5x बचा, और ये सब आपस में दोस्तों ना ही जुड़ सकते और ना ही घट सकते हैं। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो सरल करना था हमने कर दिया है। अब दूसरा प्रश्न भी दोस्तों इसी प्रकार से सरल करना है, जैसे दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बताया, वैसा ही सारे प्रश्न दोस्तों सॉल्व होंगे। इस मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 8 प्रश्न है, 8 प्रश्न बस दोस्तों उसी से बनेंगे, बस दिमाग होना चाहिए दोस्तों। मैंने आप लोगों को 8.1, 8.2, 8.3 बता दिया है, और सारे में दोस्तों यही बताया है, यही कैसे कैसे सॉल्व होता है वही बताया है। और इस चैप्टर में मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, कृपया करके आप इसे बनाओ, और पता चलेगा इस चैप्टर से आप लोग कितना सीखे हो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।